उस कम्युनिटी को आपने बुला लिया जिसको आप गालियाँ देते हैं। आज आप मुश्किल में आए तो आपने हमको बुला लिया, आपको रेस्क्यू करें आके आपको। बड़ी सियासी जो नाम है उनका रिलेटिव जो है वो इसमें वाबस्ता है। क्या अब हम देखेंगे कि उसको सजा मिलती है या नहीं। आपने सीसीपी लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं इन पर कभी इतने पैसे ना लगाऊं, मैं इनको खाना ना खिलाऊं। आज हम आपकी चाय भी नहीं पियेंगे, आज आपका खाना भी नहीं खाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सरफराज खान। दो गैर मुल्की जो खवातीन हैं उनके साथ जो मामला पेश आया पाकिस्तान में, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से ये जो पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में अभी हुई है, और उस तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हक़ाइक़ हैं वो बताए गए हैं कि किस तरह खवातीन को जो है वो इस तमाम मामले से जो है वो निकाल कर एयरपोर्ट भिजवाया गया और वापस गई। यहाँ पे इससे कबल जो मामला पेश आया कि जो लाहौर के क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जो लाहौर के सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से कुछ बाइकआउट भी किया गया और डीएजी ऑपरेशन के साथ नाराज़गी का भी इजहार किया गया। हमारे साथ ये मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी है क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के मुजाहिद शेख, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला पेश आया? नाराज़गी और कुछ जो है अभी आप खाए पिए बगैर बुनियादी तौर पे तो क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन और तमाम लाहौर के क्राइम रिपोर्टर जो मेंबर हैं, जो नहीं भी हैं, उन्होंने अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए मुकम्मल तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें मुल्क की बदनामी होने का खदशा था, तो हमने उसको असल हक़ाइक़ जो पुलिस के थे वो भी दिखाए। लेकिन पुलिस का रवैया हमारे साथ बिल्कुल ऐसा है जैसे डिक्टेटरशिप की जाती है। बहुत सारे साथियों की नौकरी का रवैया है और पुलिस का ये किसी फर्द वाहिद का ये रवैया है, जो डीएजी ऑपरेशन है उनका ये रवैया है। मेरे समेत बहुत सारे लोगों ने सवाल उनसे पूछा कि आप जब किसी एसएचओ को जो है सजा देते हैं और उसके बाद उसको तैनात कर देते हैं, कोई मीडिया पर्सन खबर देता है कि सानिया दाता दरबार का अगर एसएचओ सजा की पदाश में सजा के तौर पे उसको मुअत्तल किया जाता है, तो फिर क्या ऐसी मजबूरी है कि उसको एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते के बाद दोबारा किसी थाने में पोस्टिंग दी जाती है। हमारी उनसे कोई ज़ाती दावत नहीं है, लेकिन ये असूल की बात है। अब वही असूल जो है वो दूसरे लोगों पर लागू नहीं होता, तो जब ये खबर दी जाए वो कहते हैं आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। तो फिर उन्होंने बड़े अहम सवाल हुए जिसमें आपके कहने पे एक एसएचओ और उसके ऊपर एफआईआर दी जाती है, लेकिन कॉल आपकी चल रही थी साहब, ये बड़े सवाल हुए। इसके ऊपर भी कानूनी आपका जो सवाल था उसके मामले से ना, लेकिन बड़ा अहम सवाल ये इसलिए था कि इन्होंने मादरत कि जी मैं वो जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनसे ये रवैया हुआ, उसके लिए मालूम था। लेकिन अगर ये इतने जिम्मेदारी पे हैं तो इनको नहीं चाहिए था कि 2 बजे अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं या जज साहब हैं, अगर उनको आप घर में कोई साइन करवाने के लिए जा रहे हैं तो सीनियर ऑफिसर को भेजा जाए या खुद चले जाए, ताकि उनको पता लगे कि कोई सीनियर ऑफिसर उनके घर पे आया है और कोई इमरजेंसी है तो उनको उठाया जा सकता है। दीवारें फलांग के घर के अंदर जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स धर्मपुरा में बना हुआ है उसके अंदर जाकर गन्नों के साथ जो एफआईआर में लिखा हुआ है, ये मैं या आप भी कह रहे हैं, उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि उस एफआईआर में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये आकर कहते रहे कि डीएजी साहब से बात करें, वो अंग्रेजी का मतन है। जय शेख है, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन है लाहौर की, बड़े नामवर और बड़े पुराने जर्नलिस्ट जो लाहौर के हैं, उनसे भी ये सारा मामला पेश है। यासिर शमून साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। यासिर साहब भी आपका बाइकआउट भी हुआ डीएजी ऑपरेशन के साथ, बड़े तलब सवालात भी हुए, गैर मुल्कियों के हवाले से बात करें जो कि पूरा रिपोर्ट जो है वो देख रही है, इसके हवाले से क्या करेंगे और क्या अंदर बदल वो एक मैनिपुलेट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक सेक्रेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप खुद एक जहांगीरदार क्राइम रिपोर्टर हैं, इससे तफ्तीश की रूह कैसे मुतासर हो सकती है कि ये कहाँ से पकड़ेगी? बीबीसी में मसरूफ इंटरव्यू दे रहे हैं और वाज़ेह लफ्जों में कह रहे हैं कि हमने छापा मारा करके सर,
और लड़कियों को बाज़ेआब 2 घंटे में करवा लिया। ये सबके सामने वो इंटरव्यू पड़ा हुआ है, कोई छुपी हुई चीज नहीं। ये सारी चीजें अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहती है कि सिर्फ इसलिए हिडन रखी गई कि तफ्तीश की रूह मुतासर न हो जाए, तो मुझे आप ये बता दें कि ये तफ्तीश की रूह कैसे मुतासर होनी थी? वहाँ पे तमाम कैमरास खत्म किए गए, वहाँ की सारी चीजों को क्यों खत्म कर दिया गया? ये तो किसी यासिर शामिल एक सहाफी है, नामवर सहाफी, एक कह ले कि बड़ी मुजाहिदाना कोशिश थी कि जिन्होंने जाके एक सीसीटीवी हासिल कर ली वहाँ से, और आज आप वो फिल्टर सेंटर अगर उसके पास प्रूफ ना होता तो रिकॉर्ड लग जाना था। मैं कहता हूँ कि अच्छा ना एक और इंटरेस्टिंग बात बता, अभी भी कोई वैध नहीं कि पीकैक के लिए एप्लीकेशन दे दे और उसको नोटिस चले जाए। जी, जैसे कि आप यासिर शगुन साहब की बात सुन रहे थे, और भी एक साथी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर, और यही अंदर पकड़ मच रही थी और क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया कि हम आपके खाने का, आपकी चाय का बाइकआउट करते हैं। ये गलत बात है, लेकिन मुल्की मामला जो चल रहा है इसमें बहुत सारे सवालात हुए, अंदर आपके सारे दोस्तों ने सवालात हुए कि क्या एक ऐसा जो अगर दाखिल होता है वो आपके कहने पे होता है, अगर उस पर FIR होती है तो आपने क्या एक्शन होगा, इस पर क्या करें? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ सरफराज साहब, जिसने भिजवाया होता है किसी को, अमूमन आपने देखा होगा FIR के अंदर के सिर्फ बात करने वाला जो 109 का मुर्तकिब होता है, जिसने मशवरा दिया होता है, तो DIG ऑपरेशन के हवाले से ये कहा गया कि DIG ऑपरेशन से बात करते, उन्होंने बात करवाने की कोशिश की और के साथ हुआ और उसका मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, जो FIR दर्ज हो गई है जिसमें DIG ऑपरेशन का नाम आ गया, तो ऐसा लगता है, बल्कि है कि DIG ऑपरेशन जो है कामरान, उनको सीधा डिलीवरी करनी चाहिए, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसमें मेरा कसूर है, मेरी गलती है, उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है SHO के, क्या CCPO लाहौर की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं जाएगी? जिस तरह से हंगामा राई की आपने बात की, मैं एक बात आपको बड़ी क्लियर बता दूं, DIG ऑपरेशन, जबकि अहमद साहब हमारे जो कि बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं SHO न्यूज़ से, अब अक्सर सुनने में आता है, देखने में आता है कि DIG साहब ऑपरेशन की जानिब से अपने पुलिस अफसरान को जो है वो हमारे मतलब गलत ब्रीफ किया जाता है, और यहाँ तक कि जहाँ भी मीटिंग होती है तो लाहौर के क्राइम रिपोर्टर्स को गालियाँ दी जाती हैं। तो अहमद फराज का मकसद ये था कि आप हमें गालियाँ तो देते हैं, लेकिन आज अगर कोई गलत काम हो गया है तो उसमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आपने हम सबको आज इकट्ठा क्यों किया? इससे पहले भी आप हमें गालियाँ निकलवाते हैं, तो आज भी हमें गालियाँ निकलवाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह से छोटे छोटे हमें जो है वो जख्म देने से बेहतर है हमें किसी पुलिस मुकाबले में मरवा दें ताकि आपका रास्ता साफ हो। जी, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं लाहौर के, उनकी बात आप सुन रहे थे, और इस पर ये कहना था कि अगर आप जो है वो इस तमाम मामले में हमसे गिला शिकवा करते हैं तो हमें जो है वो करवा दिया जाए, DIG ऑपरेशन जो है बात ये है कि क्या जो क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के साथ मामला हुआ वो सुधर पाएगा या नहीं, एक तो ये तो अलग स्टोरी है। लेकिन जो सबसे अहम बात ये है कि गैर मुल्की खवातीन की, तो गैर मुल्की खवातीन को बाहिफाजत जो है वो एयरपोर्ट से मुंतकिल किया गया है। बड़ी सियासी जो नाम है उनका रिलेटिव जो है वो इसमें वाबस्ता है। क्या अब हम देखेंगे कि उसको सजा मिलती है या नहीं?